नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड तथ्यसार घटना चक्र की बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को, करंट अफेयर के भी प्रश्न उत्तरों को, इसके अलावा जो और भी जीके उसमें दी हुई है वो सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आज दोस्तों क्लास 1 है, इसके और भी पार्ट आगे को आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सिस्टम 2018 में लॉन्च हुआ? तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है। स्थापना दोस्तों इसकी होती है 1989 में। और ये दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। तो इसका संयुक्त का दोस्तों सिंगल विंडो सिस्टम ये किया गया था लॉन्च। इसका नाम है पथिक। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गोविंद वन्यजीव विहार व गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों दोस्तों उत्तरकाशी में हैं। गोविंद वन्यजीव विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश परमिट की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने दोस्तों ये जो पथिक है ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, इसे दोस्तों लॉन्च किया हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। कौन सा घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। दोस्तों ये कहाँ है? ये है देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित को उत्तराखंड का पहला, जैसे कि प्रश्न में ही है, पहला और देश का 38वां रामसर दोस्तों घोषित किया गया था 2020 में। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो रामसर दोस्तों इसकी कहानी क्या है जो ये घोषित किए जाते हैं? ईरान में दोस्तों एक जगह पड़ती है रामसर। तो ईरान का दोस्तों एक शहर है रामसर। यहाँ दोस्तों 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। कुल मिला के कहानी यही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण खोला गया। ये भी दोस्तों कहाँ खोला गया? अभी हमने देखा था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तरकाशी में है। तो यही दोस्तों ये खोला गया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के पास ही दोस्तों भैरव घाटी में दोस्तों ये खोला गया था। तो ये आपको याद रखना है। देश का यानी कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो कि खोला गया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में। तो इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, टपक सकता है फिर से। अगला है, डोबरा चांठी पुल नई टिहरी को किस नगर से जोड़ता है? दोस्तों इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। डोबरा चांठी पुल दोस्तों ये नई टिहरी को जोड़ता है प्रताप नगर को। प्रताप नगर दोस्तों किसने बसाया था? प्रताप शाह ने बसाया था। कीर्ति नगर को कीर्ति शाह ने, नरेंद्र नगर को नरेंद्र शाह ने बसाया था। तो ये भी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको याद रखना है। और टिहरी को प्रताप नगर से जोड़ता है दोस्तों ये टिहरी झील में है ना। टिहरी झील के ऊपर ही है। इसका उद्घाटन किया था 8 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री से त्रिवेंद्र सिंह रावत। लंबाई दोस्तों पूछी गई थी एग्जाम में, लेकिन वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था। लंबाई दोस्तों इसकी कुल जो है 725 मीटर है और हवा में जो पुल की लंबाई है वो है 440 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतापनगर। अगला है, ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा उत्तराखंड। ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये आपको मोहजबानी दोस्तों याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, डोबरा चांठी पुल का निर्माण योसिन कंपनी ने किया जो संबंधित है। तो डोबरा चांठी पुल का निर्माण दोस्तों 2006 में शुरू हो गया था। इसका डिजाइन दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरियाई कंपनी योसिन ने दोस्तों इसका डिजाइन तैयार किया था। यह प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये खोला गया हल्द्वानी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डोबरा चांठी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? अभी दोस्तों हमने डोबरा चांठी पुल का निर्माण किसने किया और डोबरा चांठी पुल किस नगर को जोड़ता है, ये सभी हमने जाना।
अगला प्रश्न है यहाँ पर डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक दोस्तों ये हैं शीशपाल गुसाई। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है बालिका दिवस 2021 की एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी, और 24 जनवरी 2021 को एक दिन के लिए दोस्तों हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला है देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया। दोस्तों अंत में देखने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को तो बने रहेगा। देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये किया गया कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, काशीपुर में दोस्तों ये किया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना की गई? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक बैंक दोस्तों ये कहाँ खुला? देहरादून में खुला था। ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे इसी तरह से प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान का संबंध है। ऑप्शन देखिए, बिजली चोरी, महिला सुरक्षा, सौर ऊर्जा या कंप्यूटर शिक्षा। मुख्यमंत्री ऊर्जा गिरी अभियान बिजली चोरी को रोकने के लिए दोस्तों ये चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दोस्तों ये प्रश्न भी 2019 में कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था। पौड़ी के किसान विद्यादत्त शर्मा के जीवन संघर्ष पर बनी किस डॉक्यूमेंट्री का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ है? दोस्तों उस समय पूछा गया था 2019 में। तो मोती बाग दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्री इसके लिए हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोती बाग, ऑप्शन नंबर बी। 2019 में दोस्तों कनिष्ठ सहायक में आया हुआ था। कब उत्तराखंड को बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बनाया गया? ये आपको यहाँ पर बताना है। बीसीसीआई की दोस्तों फुल फॉर्म भी एग्जाम आ सकती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। खैर ये आपको याद ही होगी, मैच सभी लोग देखते हैं। बीसीसीआई के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, दादा हैं, ये भी आपको पता है। बीसीसीआई की दोस्तों स्थापना होती है 1928 में, ये भी आपको याद रखना है। और कब उत्तराखंड को बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बनाया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अगस्त 2019 को, 13 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, वो दोस्तों और राज्य कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा उत्तराखंड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है धारचूला में राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया किस गांव में? दोस्तों धारचूला के बोन गांव में, बोन गांव में दोस्तों यहाँ बोनाल लोग रहते हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बोन गांव, ऑप्शन नंबर बी। धारचूला में पड़ता है और राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया बोनगांव, धारचूला, पिथौरागढ़ को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना जो सरकारी सेवाओं में अनाथों को आरक्षण देता है? अनाथों को आरक्षण देगा दोस्तों, कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दूसरा। और पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य बना दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने दोस्तों 2018 के आसपास ही दे दिया था। तो उत्तराखंड दूसरा राज्य बना था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी के किस ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है? दोस्तों इस चोटी का नाम रखा गया जैसे अटल 1, अटल 2, अटल 3, अटल 4। तो 4 चोटियाँ दोस्तों इस तरह से नाम रखा गया है। तो किसका है दोस्तों? यह है रक्तवन ग्लेशियर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तरकाशी, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी। तो एक एग्जाम में आया था कि कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है, 1 नंबर के लिए ऐसे भी बन सकता है। और एक एग्जाम में आया था कि डोकरियानी ग्लेशियर कहाँ है, डोकरियानी हिमनद कहाँ है। तो ये भी दोस्तों उत्तरकाशी में है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा में कब गाय को राष्ट्र माता घोषित किया गया? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। गाय को राष्ट्रमाता कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2018 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा वाणी में आपको ये प्रश्न भी मिलेगा। उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम, उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये कब का है? ये है 2007 का, 2007 का है उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2018 में। अगला प्रश्न है टिहरी का हिलटॉप हाल ही में चर्चा का कारण बना। दोस्तों ये आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। दोस्तों ये हो जाएगा शराब फैक्ट्री के लिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क
खोला जाएगा। दोस्तों ये कहाँ खोला गया है, कहाँ खोला जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऋषिकेश में दोस्तों ये बनने जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम रखा गया है। दोस्तों उत्तराखंड सचिवालय का जो मीडिया सेंटर का नाम है दोस्तों वो रखा गया है बद्रीदत्त पांडे के नाम पर, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे के नाम पर। और जो उत्तराखंड का सचिवालय है वो दोस्तों किसके नाम पर रखा गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर दोस्तों उत्तराखंड सचिवालय का नाम रखा गया है। ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अगला प्रश्न है, नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना की गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना दोस्तों ये की गई है देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जिले में खोला गया। अभी दोस्तों ऑनलाइन रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं, ये कहाँ खोला गया, ये कहाँ बना है, इस तरह से। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ बना है राज्य का, ये बना है पिथौरागढ़ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में औखाण पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, इस पुस्तक के लेखक का नाम है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वेणीराम अंथवाल, डॉक्टर वेणीराम अंथवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कब फतह किया। दोस्तों इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि सविता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों इनका संबंध है पर्वतारोही से, पिथौरागढ़ की ये हैं सविता कंसवाल। तो एवरेस्ट दोस्तों इन्होंने कब फतह किया, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों मई। दोस्तों ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा कि मई जून, दोस्तों मई के महीने में ज़्यादातर पर्वतारोही पर्वतों को फतह करते हैं। जैसे बचेंद्री पाल को आता है 23 मई। अब दोस्तों इस बार से उत्तर वीडियो के पेपर में 23 मई 1984 दिया गया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 12 मई 2022 को। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसे GI टैग प्रदान किया गया है, जियोग्राफिक इंडिकेशन। उत्तराखंड के दोस्तों 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग दोस्तों ये प्रदान किया गया। जैसे इसमें चूरा ऑयल था, कुमाऊं का चूरा ऑयल आपने देखा होगा, एक बड़ा सा पेड़ होता है जैसे आम का पेड़ होता है, उसी तरह से चूरा का भी पेड़ होता है। तो चूरा ऑयल को दिया गया है, और मुनस्यारी की राजमा को दिया गया है, भोटियादन को दोस्तों दिया गया है, इसके अलावा ऐपड़ को दिया गया है, रिंगाल को दिया गया है, ताम्र उत्पाद को दिया गया है, और थुलमा को दिया गया है। तो थुलमा, कंबल और रिंगाल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर 2.09 वर्ग किलोमीटर दोस्तों वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। उत्तराखंड में कुल वन का क्षेत्रफल दोस्तों लगभग कितना है, 24,305 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, जो उत्तराखंड राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 45.44% है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दुर्गा कोट चोटी किस जिले में है। दोस्तों ये भी करंट अफेयर का ये बन सकता है, क्या पता पूछ लिया जाए। तो ये है बागेश्वर में, दुर्गा कोट चोटी है बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई। दोस्तों ये आपको पता ही होगा, जब चुनाव हुए थे तो 47 सीटें दोस्तों, 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 47 सीटें दोस्तों ये मिली थी बीजेपी को, और 19 सीटें मिली थी ये मिली थी कांग्रेस को। और मुख्यमंत्री कौन बने थे ये आपको पता ही है कि CM धामी दोस्तों 12वें नंबर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, इस पर एक अलग से आपके लिए क्लास आ जाएगी, और बाकी आज रात को हम देखेंगे भारत में वर्तमान में कौन क्या है। उत्तराखंड का अलग से देखेंगे क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री दोस्तों कौन है, गणेश जोशी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल दिए हुए हैं और इनको आपको मिलाना है। उत्तराखंड के 8वें क्रम के राज्यपाल, दोस्तों वर्तमान में जो राज्यपाल हैं 8वें क्रम के, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, UKPSC दोस्तों 100% इस प्रश्न को पूछेगा। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला थे। उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे राज्यपाल PL जोशी,
चौथे राज्यपाल मार्गरेट अलवा। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अलवा। दोस्तों इन्हें आपको याद रखना है, बाकी ऑप्शन भूल जाइए। वैसे भी राज्यपालों को याद रखेगा और ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई। दोस्तों ये की गई थी 1 मई 2021 को। दोस्तों मिशन हौसला किसके लिए चलाया था उत्तराखंड पुलिस ने? जिस समय दोस्तों कोविड-19 चल रहा था उस समय दोस्तों ये उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था। उत्तराखंड पुलिस ने दोस्तों बहुत अच्छा काम उस समय किया था। जैसे कि जो कोविड-19 के रोगी थे उनको ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा और भी बहुत सारी उनकी मदद की थी। घर घर तक सामान पहुंचाया, दवाई पहुंचाई, बहुत चीज़ें। तो उसके लिए दोस्तों ये शुरू किया गया था उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई 2021। और कोविड-19 से दोस्तों ये संबंधित है, इतना ही आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम यहाँ पर अंत में देख लेते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर को। राज्य का प्रथम एक्यू प्रेशर पार्क बनाया गया, ये अभी हमने देखा था, ऋषिकेश में बनाया गया। सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन ऋषिकेश में ये बनाया गया। अगला है, राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क कहाँ विकसित किया गया? दोस्तों ये किया गया देहरादून में। अगला है, देश व प्रदेश का प्रथम रामायण वाटिका विकसित किया गया। दोस्तों ये किया गया हल्द्वानी नैनीताल में, ये भी आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पर हमारा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जा रहा है। दोस्तों ये किया जा रहा है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, ये भी हमने देखा था अभी। अगला है, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका विकसित किया जा रहा है। दोस्तों ये किया जा रहा है लाल कुआं नैनीताल में। अगला है, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन विकसित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है माणा चमोली में, माणा गांव चमोली में दोस्तों ये किया जा रहा है राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन। अगला है, देश व राज्य का पहला थैलेस गार्डन विकसित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, ये भी याद रखिएगा। अगला है, राज्य का प्रथम मास गार्डन 10 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है खुरपाताल नैनीताल में, खुरपाताल नैनीताल में, ये आपको याद रखने हैं सभी के सभी। अगला है, देश का प्रथम वन हीलिंग स्टेशन विकसित किया गया है। दोस्तों ये किया गया है रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला है यहाँ पर हमारा, उत्तर भारत का प्रथम ऑर्किड संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है मंडल घाटी चमोली में। अगला है यहाँ पर हमारा, देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है। तो ये दोस्तों कहाँ किया गया है फर्न संरक्षण केंद्र? ये किया गया दोस्तों रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला है यहाँ पर हमारा, राज्य का पहला पाम गार्डन विकसित किया गया है दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में विकसित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर हमारा, राज्य का पहला डायनासोर पार्क विकसित किया जा रहा है दोस्तों, ये किया जा रहा है स्नोव्यू नैनीताल में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी के सभी इनमें से कुछ ना कुछ दोस्तों एग्जाम में जरूर आ सकता है। राज्य का प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर दोस्तों ये कहाँ बनेगा? IT पार्क देहरादून में। और उत्तराखंड का प्रथम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों ये कहाँ बनेगा? ये भी बनेगा IT पार्क देहरादून में। अगला है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में देश का प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया दिसंबर 2018 में दोस्तों ये किया गया था। अगला है आखिरी यहाँ पर हमारा, देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर दोस्तों ये कहाँ बना? निम, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, 14 नवंबर 1965 को स्थापना हुई थी निम की। दोस्तों ये उत्तरकाशी में बना है देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में।